सबसे पहले रत्ना सिंह जी आप ही के पास आना चाहूंगी और ये समझना चाहती हूं कि जहां पर हम सबके लिए एक देश में एक कल्पना करते हैं, वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं, कहते हैं कि पूरा देश हर किसी का है, हर किसी का अधिकार है हर जगह आने जाने का। ऐसे में हेमंत बिस्वा शर्मा को इस तरीके का बयान देने की जरूरत क्यों आन पड़ी, पहले तो ये क्लैरिफाई करिए। और उन्होंने ये क्यों कह दिया कि हां मैं पक्षपाती हूं, खासतौर पर तब जब वो एक ऐसी कुर्सी पर बैठे हैं जहां उनकी जिम्मेदारी बनती है कि सबको एक नजरिए से वो देखें। रत्ना सिंह जी अनम्यूट करेंगे आप अपने आप को प्लीज। सभी को नमस्कार। नमस्कार। सभी को नमस्कार। मैं ये कहना चाहूंगी कि जो आप पूछी हैं बात की आज, क्या ये पक्षपाती वाली जो बयान दी गई कल में, जो विधानसभा में दी गई और जैसा इन्होंने बयान दिया, ये आज ऐसी बात नहीं है कि अचानक ये बयान आया है और ये कोई पक्षपाती वाली बात है, क्योंकि वसुधैव कुटुंबकम हम अभी भी विश्वास करते हैं और आगे करते रहेंगे, क्योंकि इस भारत का सोल और बीजेपी इस पर विश्वास करती है और कायम रहेगी। लेकिन बात है कि जिस तरह से डेमोग्राफी पोजिशंस चेंज होते गए, जिस तरीके से आप देखिएगा 5 से 6 डिस्ट्रिक्ट और ज्यादा ही, जिस तरीके से वहां पर अल्पसंख्यक से बहुसंख्यक होकर जिस तरह से हमारे हिंदू लोग वहां से पलायन करते आ गए, और कुछ दिनों में आप देखेंगी कि जिस तरह से रेप की घटनाएं घट रही, बलात्कार की जो घटनाएं घटी, और उसमें जो लोग संलिप्त रहे, जो लोगों का नाम, और देखेंगे कि अधिकतर मेजॉरिटी जो लोग थे बांग्लादेशी में मियाँ। मैं कहना चाहूंगी कि यहाँ डिफरेंसेस हैं, लोकल एस्मिस जो मुसलमान है और बांग्लादेशी मियाँ में उनके ट्रेडिशंस कल्चर्स नहीं मिलते हैं, बात उत भी नहीं मिलती है, तो डिफरेंसेस हैं। लेकिन बांग्लादेशी मियाँ जो लोग की असम में आकर हमारी भूमि को, हिंदुओं की भूमि को, उनको वहां से खदेड़ कर उन्होंने हमारे मंदिरों और मंदिर और मठों को उन्होंने भूमि का अधिग्रहण कर लिया। उन्होंने हमारी बहू बेटियों की इज्जत पर आए दिन रेप और जो भी हो रहे हैं, उन लोगों का ही नाम इन्वॉल्व रहता है। उन लोगों ने हमारी बाजार की व्यवस्था, हमारे अर्थनीतिक, सब पे उन्होंने कब्जा कर रखा है। और सबकी बड़ी बात है कि यदि अपनी महिलाओं, अपनी बेटियों की इज्जत के लिए हम यदि लड़ेंगे, और यदि हिंदू लड़ता है, क्योंकि यदि हिंदू बहुल इलाका है और उसमें मुसलमान रहता है तो ऐसी घटनाएं नहीं होती हैं। लेकिन जहां हिंदू माइनॉरिटी हो गया है और मुसलमान मेजॉरिटी है, बांग्लादेशी मियाँ मेजॉरिटी है, वहां पे हमारी भगनियों, हमारी बेटियों, हमारी माताओं के साथ रेप, उनके साथ बलात्कार आए दिन की घटना हो रही है, क्राइम्स बढ़ रहे हैं, लव जिहाद हो रहा है, ये सारी चीजें हैं। और ये सारी चीजें ले जाकर अकेले हेमंत बिस्वा शर्मा नहीं, ये पूरे असम में एक आग लगा हुआ है, लोगों के दिल जल रहे हैं कि जिस तरह से एक माइनर के साथ रेप करके उसको नाले में फेंक दिया जा रहा है, एक छोटी सी बच्ची है उसके साथ, जिसको पता भी नहीं, उसके साथ रेप किया जा रहा है। इन सारी चीजों को लेकर मन में एक हमारे आक्रोश है सच। और एक बात बोलूं कि कल में जब विधानसभा में बात हो रही थी, तो वहां के एक विधायक है, वो मुसलमान है, वो क्या कह रहे हैं कि जो भूमि शंकरदेव और माधवदेव की भूमि है, असमिया की भूमि है, वो कहते हैं कि 40 घर हिंदुओं को हम संरक्षण दे रहे हैं ना, क्यों चिंता करते हो? अरे हमको ये बात नहीं है, आप बोलोगे हिंदुओं की भूमि को, शंकरदेव और माधवदेव की भूमि को, असमिया की भूमि को आप कह रहे हो कि हम संरक्षण दे रहे हैं, तभी तो हिंदू बचेंगे। ठीक है, ठीक है। लेकिन फिर विदिशा नेओग जी, क्यों ये कांग्रेस कह रही है कि जब बैकफुट पर आ जाते हैं सीएम तो इस तरीके के बयान देते हैं? हालांकि उन्होंने पहले भी इस तरीके के बात नहीं है, नहीं, ये कांग्रेस कह रही है। विदिशा जी से मैं जवाब लेना चाहूंगी, विदिशा जी से मैं, रत्ना जी आती हूं फिर आपके पास। फिर क्यों ये कांग्रेस कहती है कि जब बैकफुट पर आ जाते हैं सीएम तो इस तरीके के बयान देने लगते हैं, कम्युनल कार्ड खेलने लगते हैं, लोगों को बांटने का रवैया वो अपनाते हैं और उसी तरीके के बयान उनके देखने को मिलते हैं। अगर लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को मेंटेन रखना चाहते हैं एक मुख्यमंत्री के पद पर रहते हुए हेमंत बिस्वा शर्मा, तो इसमें राजनीति का स्कोप कहां से ढूंढ लिया आप लोगों ने? देखिए, असम में जो अभी परिस्थिति है ये गंभीर रूप से इनडिसिप्लिन है। असम में लॉ एंड ऑर्डर फेल हो चुकी हैं। अगर रत्ना जी ये सब बोल रहे हैं, जो लॉ एंड ऑर्डर के बाद बोल रहे हैं, जो मुस्लिम हिंदू लड़कियों का रेप कर रहे हैं, ऐसा बोल रहे हैं, तो ये असम का एडमिनिस्ट्रेशन फेलियर है। ये बीजेपी सरकार, डबल इंजन सरकार असम एडमिनिस्ट्रेशन नहीं चला रहे हैं, नहीं चला पा रहे हैं। असम में लगभग 20 दिनों से काफी परिस्थिति खराब हो गया। आप देखिए, यहाँ में असम का सीएम का प्रॉपर्टी के बारे में क्वेश्चन उठा, असम के सीएम का वाइफ के प्रॉपर्टी के बारे में क्वेश्चन उठा। असम में 25 जगह में 15 अगस्त को बॉम्बिंग किया। बॉम्बिंग कैसे किया? अगर वो हो जाता तो असम अभी जल चुके होते। वो सब बातें खत्म करने के लिए और ऐसे सब सेंसिटिव मुद्दे बात करते हैं, असम के जनता
मियाओं के ऊपर में कांग्रेस कुछ नहीं कहेगी। आप लोगों ने जिन लोगों को बसाया है, जिन लोगों को प्यार से बांग्लादेशी बुलाकर बसाया अपने वोट बैंक की राजनीति के लिए, उसके ऊपर राजनीति करेंगे, कुछ भी नहीं बोलेंगे। हम अपनी बहू बेटियों को ले जा रहे हैं, हमारी बहू बेटियों का रेप कर रहे हैं, बलात्कार कर रहे हैं, माइनर कर रहे हैं, कम से कम महिलाओं का भी तो कोई लॉ एंड ऑर्डर फेलियर। बात यह है कि बांग्लादेशी मुसलमान इसमें इन्वॉल्व है, बांग्लादेशी इंडिया इन्वॉल्व है, इसके लिए नहीं बोलता। राहुल गांधी कभी हिंदुओं के लिए नहीं बोलते हैं, लेकिन मुसलमानों के लिए उनके मन में सब कुछ चल जाता है, बहुत कुछ तकलीफ होती है। मेरे हिसाब से हिंदू मुसलमान की बेटी बराबर है, और हिमंत बिस्वा शर्मा ने जितनी मुसलमान बेटियों के लिए बाल विवाह रोकने की कोशिश की, रुक जाएंगे। नरेंद्र मोदी ठीक है रत्ना जी, विदिशा जी, देखिए रत्ना जी, भले ही इंटेंशन रत्ना जी, सीएम की इंटेंशन क्या है वो इससे इधर रख देते हैं, लेकिन संविधान तो अधिकार देता है ना। और फिर विपक्ष तो ये सवाल पूछेगा ना कि लोअर आसाम के लोग अपर आसाम में क्यों नहीं जा सकते, ये वो सवाल पूछेंगे। इंटेंशन दूसरी तरफ है, इंटेंशन दूसरी तरफ है। विदिशा जी प्लीज रुकिएगा, विदिशा जी एक एक करके, विदिशा जी, रत्ना जी प्लीज। अगर संविधान में अधिकार दिए गए हैं लोगों को, बराबरी के अधिकार दिए गए हैं, अगर उनको कहीं जाने से रोका जाएगा तो विपक्ष ने सवाल उठाया कि सीएम क्यों ये बांटने वाली राजनीति करना चाहते हैं। ठीक है विदिशा जी प्लीज रुकिएगा, विदिशा जी एक एक करके, थोड़ा समय दीजिएगा मैम, बाकी मेहमानों के पास भी जाने दीजिए एक एक करके, फिर उसके बाद आप लोग अपने काउंटर्स रखिएगा। दानिश कुरैशी साहब, असदुद्दीन ओवैसी को बड़ी समस्या है हिमंत बिस्वा शर्मा की इस अप्रोच से। इससे पहले भी मियां मुसलमानों को लेकर और मुसलमानों को लेकर वैसे भी उनके नुमाइंदे के तौर पर और उनके सब कुछ उनके लिए करने वाले लोगों में असदुद्दीन ओवैसी रहते हैं। इससे पहले भी उन्होंने ये कह दिया था कि भाई इनके यहाँ की अगर भैंस दूध भी नहीं देगी तो उसके लिए भी मियां मुसलमान जिम्मेदार हैं। उनको बड़ी समस्या है इनके इस अप्रोच से हिमंत बिस्वा शर्मा के। लेकिन अगर हिमंत बिस्वा शर्मा लॉ एंड ऑर्डर के लिहाज से सोचते हैं कि मुझे सिचुएशन को अंडर कंट्रोल रखना है, जिस तरीके की स्थितियां वहां पर बनी हुई है, ये कह लीजिए कि जो इतिहास वहां का बताता है, तो फिर इसमें समस्या क्या है? एक सीएम होने के नाते उनको अधिकार है ना इसको मेंटेन करने का। देखिए पूर्णिमा जी, सबसे पहले तो मेरी गुजारिश ये है कि मैंने किसी के बीच में इंटरव्यू नहीं किया और मैं अपनी बात पूरी रखूं, तब तक कोई बीच में इंटरव्यू न करे, मेरी गुजारिश। ठीक है दानिश। सबसे पहली बात निकल के ये आती है कि विधानसभा के पटल पे हिमंत बिस्वा शर्मा ने जो बोला है, मैं उस लम्हे से उसको सबसे पहले तो भारत का एक अच्छा नागरिक ही नहीं मानता। चीफ मिनिस्टर तो जाए भाड़ में, जिम्मेदारी के साथ भाषा का थोड़ा ध्यान रखेंगे। सबसे पहले ये एक चुने हुए मुख्यमंत्री के लिए बात कर रहे हैं दानिश कुरैशी, ये गली और छपरी वाली भाषा का ध्यान रखेंगे। मेरे को बहुत ऑब्जेक्शन इनकी भाषा पे, इनको बोलिए ये गुंडे वाली भाषा जो मैं करेक्ट कर दे रही हूं। औकात में रहे, हैसियत में रहिए। रत्ना जी मैं करेक्ट कर रही हूं, रत्ना जी औकात में रहे, हैसियत में रहे। मैथिल साहब, रत्ना जी मैं करेक्ट कर रही हूँ, एक सेकंड। दानिश कुरैशी जी, मैं सिर्फ आपसे इतनी इंतजार कर रही हूँ, अपनी बात को आप जरूर रखिए, लेकिन भाड़ में जाएं, इस तरीके के शब्दावली का इस्तेमाल प्लीज मत करिए। अननेसेसरी डिबेट में होती है। ठीक है, प्लीज टू द पॉइंट, और फिर बीच में कोई नहीं बोलेगा, ये मैं आपको अश्योर करती हूँ। मैथिल साहब प्लीज, रत्ना जी प्लीज, रत्ना जी लेट देम हैव देयर टाइम मैम, उनको अपनी बात कहने दीजिए, फिर आप आइएगा अपने काउंटर के साथ, मैं आपको नहीं रोकूंगी। कुरैशी साहब, दूसरे नंबर की बात, भारतीय जनता पार्टी ने अभी तक उनको पदभ्रष्ट नहीं किया, ये स्टेटमेंट के बावजूद, इसके बावजूद भी वहां के राज्यपाल ने उनको खारिज नहीं किया, पदभ्रष्ट नहीं किया, ना ही देश के राष्ट्रपति जी का अब तक कोई बयान आया है। और ये बहुत गैर जिम्मेदाराना बयान है। इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल पटल पे इस्तेमाल किया गया और चर्चा ये की जा रही है कि देश के अंदर में लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने की। अरे लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने का तरीका है, जो तरीका इस्तेमाल हेमंत बिस्वा ने किया है वो नाकाबिले बर्दाश्त और देश के खिलाफ एक साजिश मुझे तो समझ में आ रही है। हेमंत बिस्वा शर्मा जो करने की कोशिश कर रहा है यहाँ पर। ठीक है।